एक बार हम दैवी प्रेरणा से बद्रीनाथ गए। उस समय एक भयानक झंझावात से हम गुजर रहे थे। एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म पर जीवन का स्तर जब चेंज होता है वहां संघर्ष होता है। और वो चेंज कराती है पराशक्ता जो अंदर बैठी हुई है, और वो उसका इस ब्रह्मांड पर कंट्रोल है। लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते हैं, उस ऐसे झंझावात में उलझ गए तो बहुत ही परेशान हो गए, चिंतित हो गए। अपने स्वरूप को न जानने के कारण आदमी परेशान हो जाता है, जबकि उसका स्वरूप तो ईश्वर का अंश, जीव अविनाशी, चेतन सहज अमल सुख राशि। तो ये तो अध्यात्म तब इतना मालूम नहीं था। आज तो प्रभु की कृपा से ध्यान साधना में सब कुछ दिखाई पड़ता है। उस माँ ने हमें सब कुछ संसार में दिखा दिया है, अनंत प्रकाशों में, गहराइयों में ले जाती है, और वहां हम बैठ करके अपने परमानंद का अनुभव करते हैं। लेकिन तब हमारी ये स्थिति नहीं मालूम था, सामान्य साधक थे। और वहां परमार्थ आश्रम में हम ठहर गए, और बड़े पहले नींद भी नहीं आती थी जब वहां हरिद्वार रहते थे। लेकिन कोई हमारे मित्र थे, वो लोग हमारे साथ हमको लेकर गए। हम जा भी नहीं सकते थे, वही लोग लेकर गए। और वहां पर हम जब गए तो ध्यान हमारा लग गया, और फिर गहरी नींद में चले गए। गहरी नींद में हमें दिखाई पड़ा कि हम लेटे हुए हैं, और जैसे शेष शैया में भगवान विष्णु जी लेटे होते हैं ऐसे ही लेटे हुए हैं। और हमारी सामने भगवान शंकर खड़े हुए हैं, विराट दिगंबर, जटा जूट कमंडल धारी, त्रिशूल और सर्प की माला पहने हुए। और विराट रूप देख हमें डर नहीं लगा, हमें और अच्छा लगा। हमने कहा तो प्रभु हैं। प्रभु को हमने प्रणाम प्रणाम किया, लेकिन अपने मुख से उन्होंने बोला नहीं। अभय मुद्रा में से हाथ कर दिया। कहा, उन्होंने परावाणी में कहा कि हम तुम्हारे साथ हैं, और जो ये तुम्हारे सामने संकट हैं, जो लोग हैं, वो सब पीछे हट जाएंगे और तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा, तुम्हारी आत्मा विष्णु रूप में है, इसलिए प्रसन्न रहो। हमने भगवान शिव को प्रणाम किया, और अगाध आस्था हमारी बढ़ गई, और उस आस्था के द्वारा हम आगे बढ़ते रहे। और आप सब जो लोग कभी हमसे मिलेंगे तो अनुभव करेंगे कि वो पराशक्ति ध्यान के द्वारा मनुष्य के अंदर अवतरित होती है। वो ईश्वर सबके अंदर बैठा हुआ है, बस उसको देखने की, जगाने की जरूरत है। अब इसके लिए शुद्ध होना पड़ता है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपग्रह, आस्तिकता, शांति, शुचि, ये 9 गुणों को अर्जित करना पड़ता है। इसके लिए निरंतर जप करते रहिए, और जप के बाद ध्यान कीजिए, और फिर नाद योग में चले जाइए। जो हमारे अंदर भी एक नाद उठता है, ओम की ध्वनि, उसको भी सुनते रहिए और उसमें स्थिर हो जाइए। संसार में कोलाहल से बचिए, और किसी से अपनी तुलना मत कीजिए, क्योंकि आप सबका अपना अलग अलग मार्ग है, सबके अपने अपने जीवन स्तर हैं, सबके प्रारब्ध अलग अलग हैं। तो इन सबको सोच करके अपने जीवन को निर्धारित करेंगे तो हमारे अंदर की विभूतियां जागृत होंगी। हर मनुष्य ईश्वर का अंश है, और यदि संकल्प ले ले तो अपने अंदर, अपने आवरणों को हटाकर अपने अंदर के प्रकाश को देख करके धरती पर सुख शांति और आनंद का जीवन जीते हुए और अपना अगला जीवन भी सुधार सकता है। ओम नमः शिवाय। सबका कल्याण हो। शुभकामनाएं।